बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हम ICS फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन उसको स्टडी कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम कर्टसीज़ का टॉपिक जो है ना वो स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने स्क्यूनेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। स्क्यूनेस का आपने क्वेश्चन भी किया। आज हम कर्टसीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास ICS फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। टॉपिक आज का कर्टसीज़, ठीक है। कर्टसीज़ होता क्या है? द वर्ड कर्टसीज़ इज यूज्ड the word courtesies is used to indicate the word courtesies is used to indicate the length and length of the tail, length of the tail and peakness of the symmetrical distribution, ठीक है। The symmetrical distribution may be the symmetrical distribution may be plateaucratic मेसोकर्टिक, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, एंड लेप्टोकर्टिक प्लेटोकर्टिक, मेसोकर्टिक और लेप्टोकर्टिक, ठीक है जी। ये तीन तरह की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है जिसको इंडिकेट करने के लिए कर्टसीज़ का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। द मेसोकर्टिक इज यूजुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द मेसोकर्टिक is usual normal distribution. The mesocortic is usual normal distribution. Leptocortic is more peaked
is more peaked and has many values around the mean and has many values leptokurtic is more peaked and has many values around the mean and around the mean and in the tail away the mesokurtic is usual normal distribution, leptokurtic is more peaked, इसकी बहुत पीक हो सकती है एंड हैज़ मैनी वैल्यूज़ अराउंड द मीन और इसकी बहुत सी वैल्यू मीन के इर्द गिर्द होंगी एंड इन द टेल अवे और इसकी टेल अवे होगी फ्रॉम द मीन अवे फ्रॉम द मीन, ठीक है, अवे फ्रॉम द मीन whereas platokurtic is bit flat platokurtic is bit flat and has more values between the mean and tail as compared to mesokurtic, between the mean and tail, between the mean and tail as compared to mesokurtic, ठीक है जी। ये था कर्टेसिस। कर्टेसिस क्या होता है कि हमें बताता है कि जो कर्टेसिस हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही बारे में बताएगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक कब है, लेप्टोकर्टिक कब है और प्लेटोकर्टिक कब है। मेसोकर्टिक एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आम शेप होती है, जैसे कि ये देखिएगा ना, ये एक शेप है, ठीक है, जिसकी पीक नॉर्मल पीक है। देखिएगा ज़रा, इसको मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी पीक नॉर्मल है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकर्टिक भी होती है, जैसे कि अगर मैं इधर से एक ऐसी शेप बना दूँ या एक ऐसी बना दूँ, है तीनों नॉर्मल, ये प्लेटोकर्टिक हो जाएगी, ये मेसोकर्टिक हो जाएगी और ये लेप्टोकर्टिक हो जाएगी। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं कैसे होती हैं ये, और इनकी फिर हम देखेंगे, ये तो शेप से था, फिर हम इनको देखेंगे कि इनको हम न्यूमेरिकली कैसे और किस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं। मतलब बीटा 2 की डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि आपने जो ना स्क्यूनेस के अंदर बीटा 1 की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, आपने फर्स्ट कॉर्ड पियर्सन का फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा, जिनसे आप न्यूमेरिकली जो ना वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता देते थे। और एंड पे आपने बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पढ़ा था। यहाँ पे भी हम जो ना बीटा 2 की शेप को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक किसको कहते हैं जी। पहली शेप,
यहाँ पे मीन है, मीडियन है, मोड है, माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है। इसको हम कहेंगे मेसोकर्टिक या नॉर्मल। ठीक है ये तीनों जो शेप्स बनेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने पढ़ा है कि जो कर्टेसिज्म हमें बताता ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, असिमेट्रिकल की बात ये नहीं करता। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा कि कब वो मेसोकर्टिक है, कब वो प्लेटोकर्टिक है और कब वो लेप्टोकर्टिक है। अब दूसरी देखिएगा, इसकी पी कितनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इधर भी 0.5 एरिया है, इधर भी 0.5 एरिया है। क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी फॉर्म है? लेप्टोकर्टिक। ठीक है, अब थर्ड देखिएगा जिसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका भी सेंटर में ही, इसका भी सेंटर में मीन, मीडियन, मोड, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन, मीडियन, मोड। देखें इधर भी 0.5 एरिया लगा ले, इधर भी 0.5 एरिया लगा ले, या जितना एरिया आप 0.5 को रहने दें वो नॉर्मल में आ जाएगा। जितना एरिया लेफ़्ट साइड पे है उतना ही राइट साइड पे, इधर भी जितना एरिया लेफ़्ट साइड पे उतना ही राइट साइड पे। इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही है। इसको हम कहेंगे, सॉरी ये वाली थी प्लेटोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक ये थी, ये आएगी लेप्टोकर्टिक। देखें है ये तीनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कर्टेसिस हमें बताता है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है तो वो मेसोकर्टिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो इस तरह की है तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्लेटोकर्टिक फॉर्म होगी, प्लेटोकर्टिक। और अगर वो ज़्यादा कोहान वाली है, ज़्यादा पीक वाली डिस्ट्रीब्यूशन है फिर भी नॉर्मल सॉरी सिमेट्रिकल, तो अब ये कौन सी बन जाएगी? लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। The leptokurtic distribution may be composite for the two normal distribution with the same mean but different variances। असल में यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड सेम है सभी का, वेरियंस डिफरेंस आता है। वेरियंस के डिफरेंस की वजह से हमारी जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तीन फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे वेरियंस कुछ और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। तो बेसिक चीज़ जो यहाँ पे जो आपने अपने जहनों में रखनी है कि इनमें मीन, मीडियन, मोड सेम होता है, ये सिमेट्रिकल ही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस में वेरिएशन आने की वजह से इनकी शेप में फ़र्क आता है, जिसकी वजह से इनको नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। द प्लेटोकर्टिक में हैव बी कंपोजिट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम वेरिएंसेस बट डिफरेंट मीन्स। ठीक है, जो प्लेटोकर्टिक है उसमें वेरिएंस सेम हो सकता है लेकिन मीन डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा डिमेंशन लेस मेजर ऑफ कर्टेसिस बेस्ड ऑन मोमेंट्स बीटा 2 इज़ डिफाइंड एज। बीटा 2 की डिस्ट्रीब्यूशन अब हम इसमें स्टडी करते हैं, जिसमें आप न्यूमेरिकली बताओगे कि किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं कि वो मेसोकर्टिक है, प्लेटोकर्टिक है या लेप्टोकर्टिक है। तो उसके लिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 2 को। देखिएगा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 2। अच्छा जी, बीटा 2 को फाइंड आउट करने का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर। म्यू 4 ओवर म्यू
2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप सैम्पल के लिखें तो B2 इज इक्वल टू M4 ओवर M2 का स्क्वायर। मोमेंट्स अबाउट मीन देख लें, इसमें यूज़ हो रहे हैं जो हम पहले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम कर्टसीज़ का एक और है परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसीज़, वो पढ़ेंगे, वो किस तरह से फाइंड होते हैं। सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट, इफ़ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बीटा 2 जो है वो इक्वल टू 3 है तो मेसोकर्टिक है, लेस देन 3 होगा तो प्लेटोकर्टिक होगी, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी शेप अभी हमने पहली जो शेप बनी थी ना वो मेसोकर्टिक की, इससे पहले जो हमने ड्रा की थी। अब नंबर 2, इफ बीटा 2 इज लेस देन 3 द डिस्ट्रीब्यूशन is प्लेटोकर्टिक, ठीक है। अगर जो बीटा 2 आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ से उसका आंसर लेस देन 3 आ जाता है, 3 से छोटा आता है, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकर्टिक होगी। जो इससे पहले हमने सेकंड इमेज बनाई थी, सेकंड ग्राफ था, सेकंड डायग्राम थी। अब थर्ड देखिएगा, इफ बीटा 2 is greater than 3 the distribution is लेप्टोकर्टिक। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी आपकी, लेप्टोकर्टिक होगी, ठीक है। लेप्टोकर्टिक जो हमने थर्ड फिगर बनाई थी, तो ये थी बीटा 2 की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप देखें कि अगर बीटा 2 का ये फार्मूला लगाएं, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन को डिवाइड कर दे सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के स्क्वायर से, ठीक है। अगर आपके पास आंसर जो है वो 3 आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या होगी, मेसोकर्टिक होगी, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी शेप हम इससे पहले बना चुके हैं, जो फर्स्ट शेप थी। उसके बाद अगर तो बीटा 2 आप कैलकुलेट करते हैं और आंसर लेस देन 3 से छोटा आ जाता है, 3 से छोटे का क्या मतलब है, 2 आ जाता है, 2.5, 2.9, ठीक है, या 1 आंसर आ जाता है, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटोकर्टिक होगी। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं बीटा 2 को, उसका आंसर ग्रेटर देन 3 आता है, 3 से बड़ा आता है, 3.1, 3.4, 3 से बड़ा कोई भी आंसर आ जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी लेप्टोकर्टिक होगी, मतलब जिसकी कोहान ज़्यादा होगी, जो हमने लास्ट पे शेप बनाई थी। तो ये थी जो ना कर्टसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल बीटा 2 की डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक और है जिसको हम पढ़ते हैं, वो है परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसीज़, ठीक है। ये क्वार्टाइल डेविएशन पे बेस करती है। अच्छा देखिएगा जी, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसीज़। नेक्स्ट जो हमारा जो है कर्टसीज़ को फाइंड आउट न्यूमेरिकल करने का मेथड है, वो है परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसीज़। परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसीज़, इसका फार्मूला है जी आपके पास, K इज इक्वल टू, कर्टसीज़ के लिए K इज इक्वल टू QD क्वार्टाइल डेविएशन ओवर P90 माइनस P10, परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10, P90 में से P90 में से P10 माइनस कर दें,
क्वार्टर डेविएशन को डिवाइड कर दे P90 माइनस P10, तो आपके पास परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। इसकी रेंज में लिखने लगा हूँ K की, इसकी रेंज है जी 0 to 0.5, 0 to 0.50। इसका आंसर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो 0 to 0.50 के दरमियान में ही आएगा, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन के ये इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेसोकार्टिक है, लेप्टोकार्टिक है या प्लेटोकार्टिक है, ठीक है। इफ़ K is equal to 0.263, number 1, if K is equal to 0.263, ठीक है जी, 0.263, the distribution is मेसोकार्टिक। मेसोकार्टिक का क्या मतलब है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हमने जो चीज़ फाइंड आउट की है वो ये है कि अगर K का आंसर परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस का ये जो फार्मूला है इसके ज़रिए अगर हम आंसर लेके आते हैं वो 0.263 आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, मेसोकार्टिक है। नंबर 2, इफ़ K is less than 0.263, the distribution is प्लेटोकार्टिक। तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, प्लेटोकार्टिक होगी, अगर वो लेस देन 0.263 आंसर आता है तो। नंबर 3, तीसरी बात, इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 0.263, द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लेप्टोकार्टिक। तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकार्टिक होगी। तो ये था बेटा जी परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस, और इसको हमने जो है ना बता भी दिया कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। जिसमें आपने देखा कि K का फार्मूला दिया कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल कर्टेसिस, इसकी रेंज 0 to 0.50 होती है। अगर ये आंसर इज इक्वल टू 0.263 आता है तो मेसोकार्टिक है, इससे लेस आता है तो प्लेटोकार्टिक है, इससे ग्रेटर आता है तो लेप्टोकार्टिक होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा, उसका जो है ना वो फाइंड आउट करना है बीटा 2, और बताना है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोकार्टिक है या मेसोकार्टिक है। तो उसके लिए देखिएगा हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। फिर ये कर्टेसिस का टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। नेक्स्ट दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिएगा जी M2 दिया हुआ है 43.4988, M2 43.98 4988 43.4988, M3 जो है इज इक्वल टू 17.3354, और M4 जो है वो है 413.1478। अब यहाँ से हमने कर्टेसिस फाइंड करना, तो बीटा 2 का फार्मूला लगाएं, B2 M4 ओवर M2 का M2 का स्क्वायर। तो फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा बीटा 2 का। M4 है आपके पास जी 4131.1478 ओवर M2 है 43.4988 का स्क्वायर। अब आपका इसका स्क्वायर लेके इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.18।
देखिएगा इसका आंसर जो है बीटा 2 का, हमने कहा था इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा पढ़ें। अगर वो ग्रेटर देन 3 आता है तो मेसोकार्टिक होती है डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यही पढ़ा था ना कि अगर वो ग्रेटर देन 3 आता है तो मेसोकार्टिक, लेस देन 3 आता है तो प्लेटोकार्टिक। क्या ये आंसर लेस देन 3 नहीं, लेस देन 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी फिर, प्लेटोकार्टिक। ठीक है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, प्लेटोकार्टिक। तो ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।